गुड मॉर्निंग दोस्तों, नाम मेरा अरुण भारती है। सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील का रहने वाला हूँ। और जैसे आज आप सब लोग इस बिजनेस को देखने के समझने के उद्देश्य से आए हैं। अगर अपनी बात में करूँ तो पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद एक छोटी सी मोबाइल एक्सेसरीज की दुकान करता था और उसी को करते हुए इस बिजनेस के बारे में जानकारी मिला, जिसके माध्यम से जानकारी मुझे मिला था। आज हमारा नहीं, हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे चीफ गेस्ट हैं। एक ताली जरूर चाहूंगा तो आपके माध्यम से कि आप और मैं दोनों लोग एक ही गांव के रहने वाले हैं, तो आपने मुझे इस बिजनेस में बताया। बहुत कुछ नहीं समझ में आया था। एक ही बात समझ में आई थी कि कहीं ना कहीं से सामान तो खरीदना ही है। मान लो हम प्रेस्टीज का साबुन नहीं लगाएंगे तो कल साबुन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कोई ना कोई कंपनी का तो लगाना ही पड़ेगा। और जब जब हम लोग सामान की खरीदारी करते हैं तब तब पैसा जाता है कि आता है? जाता है ना सर। और प्रेस्टीज में क्या बताया गया कि जब जब सामान की खरीदारी करोगे तब तब पैसा आता है कि नहीं आता है? ओके, तो मुझे बताया गया, इतनी सी बात समझ में आई कि यार पैसा कमाने के लिए तो मैं दुकान कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए ही तो लोग बम्बई दिल्ली जाते हैं, पैसा कमाने के लिए ही तो लोग नौकरी करते हैं। और अगर मुझे घर का सामान बदलने से पैसा कमाने का एक मौका मिलता है तो शायद अच्छी बात होगी। तो इस बिजनेस को मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद हमारी मुलाकात हुई लोगो सर से और अमर सर से। एक बार ताली जरूर चाहूंगा आप दोनों लोगों के लिए। तो आप दोनों लोगों से मिलने के बाद थोड़ा सा विश्वास और बढ़ा, क्योंकि लोगो सर की इनकम उस समय 18,000 रुपए महीने की थी और अमर सर की इनकम लगभग 1 लाख रुपए के आसपास। कार भी आप ले चुके थे, तो थोड़ा सा विश्वास और बढ़ा कि हाँ यार, अगर मैं यहाँ से 18,000 रुपए ही कमाना शुरू कर दूं तो भी शायद मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाए। क्योंकि दुकान करके बहुत बड़ी इनकम नहीं आ रही थी, छोटी दुकान थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अमर सर को कि वो बार बार प्रेरित करते रहे एक इवेंट को लेकर के। जिस इवेंट के अंदर आज आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपनी मर्जी से नहीं आए, उनको धक्का मार के लाया गया है। मुझे भी धक्का मार करके इस तरीके की एक इवेंट के अंदर इलाहाबाद ले जाया गया और वहां शायद अगर मैं ना गया होता तो शायद इस बिजनेस को मैं छोड़ चुका होता। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि इस बिजनेस में एक डॉक्टर, एक वकील, एक इंजीनियर, अलग अलग प्रोफेशन के लोग, जो लोग लाखों रुपए महीने का कमाते हैं, वो लोग भी इस बिजनेस को पैसिव इनकम और सिक्योरिटी के लिए करते हैं। यानी कि कुछ दिन तक अगर हम काम कर देंगे, नहीं भी काम करेंगे तो भी पैसा आए, और इस दुनिया से ना रहें, इस दुनिया में ना रहें तो भी पैसा आए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारे लोगों को मैंने देखा तो एक बात समझ में आ गई कि जो आदमी 1 लाख रुपए नौकरी से कमा रहा है, अगर वो इस बिजनेस को कर रहा है तो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना सर। मेरा सपना था टीचर बनना, लेकिन वहां पर मैंने कई ऐसे डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर्स को देखा कि अगर ये लोग कर रहे हैं, मैं तो प्राइमरी का टीचर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर एक डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर इस बिजनेस को कर रहा है तो मुझे करना चाहिए। इतनी छोटी सी बात समझ में आई सर। बात तो बहुत बड़ी थी लेकिन उस समय छोटी लग रही थी कि घर का सामान ही तो खरीदना है। तब से लगातार 2 ही काम मैं करता हूँ। पहला, अपने घर का सामान 2 तारीख को ईमानदारी से खरीद लेता हूँ सर। और अगर आपको भी इस बिजनेस में कामयाब बनना तो यही काम आपको भी करना पड़ेगा। ईमानदारी से यहाँ का सामान इस्तेमाल करता हूँ और जो भी समय मेरे पास होता है, पहले दुकान को करते हुए पार्ट टाइम 2 साल तक काम किया, अब तो फुल टाइम काम करता हूँ। दुकान को करते में जो भी समय मेरे पास बचता था वो मैं लोगों को इस चीज की ही सलाह देता था, चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने। और हर महीने लगातार इस तरीके के इवेंट में आता रहा और जैसे जैसे माहौल का हिस्सा बनता रहा वैसे मेंटल लेवल बढ़ता चला गया। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि पहले आप अमीर नहीं बनेंगे, पहले अमीरी आपके सोच में आनी शुरू हो जाएगी। और जब सोच में आपकी अमीरी होगी तो धीरे धीरे फिजिकल भी आप अमीर बनना शुरू हो जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यही माहौल में आते आते शुरुआत हुई थी। माय डियर फ्रेंड्स, महीने की बोनस आई थी और वो इनकम के बारे में अगर मैं बताऊं तो हाईएस्ट मेरी इनकम जो है 1 महीने की इस बिजनेस में वो 2,24,716 रुपए तक पहुंच चुकी है। एक पुरानी मोटरसाइकिल हुआ करती थी जिससे जाकर के मैं लोगों को समझाता था कि एक दिन प्रेस्टीज में हम लोग कार खरीदेंगे, कार से चलेंगे। बहुत सारे लोग मजाक भी करते थे और जब बहुत सारे लोग मजाक करते थे, नेगेटिव बातें करते थे तो अपना भी मन नेगेटिव हो जाता था, क्योंकि मैं भी तो इंसान ही हूँ। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हो सकता है कभी कभी लोग आपको नेगेटिव करते हो, आपके परिवार के भी लोग नेगेटिव करते हो, यहाँ तक कि आपके पति या आपके पत्नी, ऐसे लोग भी नेगेटिव करते हो। लेकिन ऐसे दौर में सिर्फ एक इंसान आपके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मिल करके सफलता हासिल करेंगे, वो आपका अपलाइन होगा। तो अपलाइन की बातों को लगातार मैंने फॉलो किया और वो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल जिसकी इंजन 4 बार बन चुका था, धुआं फेंकता था,
आज वो इंजन की अगर मैं बात करूं तो वेस्टीज के कार फंड के माध्यम से 2 कार मैं इस बिजनेस से ले चुका हूं। एक सपना हुआ करता था विदेश यात्रा करना। जब सुनते थे कि बहुत सारे लोग गए हैं, हवाई जहाज कैसे होती है, कैसे सपना पूरा होता है, वो सपने वेस्टीज के द्वारा पूरे हुए। आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं 3 देश की यात्रा कर चुका हूं माय डियर फ्रेंड्स। और अभी नेक्स्ट ट्रिप जो भी कंपनी जहां भी लेके जाने वाली है फरवरी के अंदर, उसमें मैं जाने के लिए तैयार हूं। तो ये सारे सपने वेस्टीज से पूरे हुए। न केवल मेरे सपने पूरे हुए बल्कि जो लोग मेरी बातों को माने आज उनके भी सपने पूरे हुए। और आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की खुशियों के लिए, अपने बच्चों की खुशियों के लिए, अपने सपनों के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस बिजनेस को हमें आपको करने की जरूरत है। सिर्फ घर का सामान बदलना है, माहौल का हिस्सा बनना है। अपलाइन की बात को भगवान की बात मान करके पालन कर लीजिए। अगले 2 से 3 साल के अंदर आपके भी जीवन के अंदर वो सारे अचीवमेंट हो जाएंगे। वाह, क्या बात है। जोरदार ताली आप सभी के लिए।